रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरने जा रहे हैं और कंफ्यूज है कि कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला लगेगा कि सेंट्रल वाला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरते समय डिग्री लगेगी कि मार्कशीट, या दोनों नहीं है तो फिर कैसे होगा। इसके अलावा जब आरआरबी सेलेक्ट कर लेते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस देने की बारी आती है तो आपको एक से अधिक जोन दिखाई देते हैं, तो उस समय आप कैसे करें। अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपके पास सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्टेट वाले कास्ट सर्टिफिकेट से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको अपने स्टेट वाले कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर फॉर्म पर डालना होगा और किसने जारी किया, उनका नाम, जारी करने की दिनांक। अगर SC/ST वाले फ्री ट्रेवल पास चुनते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप फ्री ट्रेवल पास नहीं चुनते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रहे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है और उस सेंट्रल वाले कास्ट सर्टिफिकेट में स्टेट वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है जिसे आपने फॉर्म में फिल किया था वो जरूर इंकित होना चाहिए। तो जिनके पास सेंट्रल वाला नहीं है वो भी अभी फिलहाल फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बनवा लीजिएगा। बात आती है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, सेम टू सेम प्रोसेस है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का अगर आपके पास सेंट्रल वाला नहीं है तो फिलहाल के लिए आप स्टेट वाला सर्टिफिकेट नंबर डालकर, इशुइंग अथॉरिटी और इशुइंग डेट डालकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपके पास सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और जो जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, क्रीमी लेयर वाले, उनके लिए किसी भी प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनके लिए बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनिवार्य है, बस पढ़ते रहिए। दोस्तों अब बारी आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल डालते समय। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी अनिवार्य है, उसी को आपको अपलोड करना होता है। उसके अलावा आपको अदर क्वालिफिकेशन में डिग्री सेलेक्ट करनी होती है, डिसिप्लिन में भी बैचलर डिग्री सेलेक्ट करनी होती है, और सब स्ट्रीम आपसे पूछा जाएगा तो आपने जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएट किया है उसे डालना होगा। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहां पर लिखना होगा। उसके बाद आपसे कॉलेज का पास आउट ईयर पूछा जाएगा, आपने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है वो पूछा जाएगा, आपकी किस जिले में आपने रह के पढ़ाई की है, किस स्टेट से आपने रह के पढ़ाई की, आदि बातों की जानकारी आपसे ली जाती है। कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट फॉर्म भरते समय आपसे नहीं मांगा जाएगा, ये आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा। इसका मतलब जिनके पास डिग्री या मार्कशीट नहीं आई है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। सारी डिटेल आप लोग डाल दीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप लोग तैयार रखिएगा। दोस्तों तीसरा है, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं तो आपके सामने एक आरआरबी में एक से अधिक जोन दिखाई देते हैं और प्रोडक्शन यूनिट दिखाई देती है, तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है। दोस्तों तो आप उन दोनों जोनों पर दिखाए गए पदों पर फॉर्म भर सकते हैं। उन पदों के सामने प्लस का साइन होगा, उस प्लस के साइन को सेलेक्ट करते ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरता जाएगा। तो आप एक आरआरबी के अंदर 2 जोन नोटिफाई हैं तो उन दोनों जोनों पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आरआरबी आपका एक ही होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आपके तीनों डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर यह वीडियो काम का लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मुझे फॉलो करना ना भूलें। नए वीडियो के लिए मिलते हैं, बाय बाय।